कभी सोचा है कि हजारों लाखों लोग हर गुरुवार को उपवास क्यों रखते हैं? आज हम उन्हीं दिलचस्प और गहरी कहानियों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो इस प्राचीन हिंदू परंपरा को एक खास पहचान देती हैं। अब देखिए, एक कंजूस सेठानी और देवताओं के घमंडी राजा, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। और ये सब जुड़ा है देवताओं के गुरु बृहस्पति की भक्ति से। तो चलिए इन कहानियों की परतें चोलते हैं। अच्छा, कहानियों में गोता लगाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये व्रत असल में है क्या। मतलब ये सिर्फ भूखे रहने की बात नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो समृद्धि, ज्ञान और हाँ, मन की शांति पाने का एक आध्यात्मिक रास्ता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इस अनुष्ठान के कुछ खास नियम हैं, जैसे दिन में बस एक बार खाना, पीले कपड़े पहनना और हाँ, वो पवित्र कहानियां सुनना जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। एक चीज पर ध्यान दीजिए, पीला रंग कितना जरूरी है। ये बृहस्पति का रंग जो माना जाता है। तो हमारी पहली कहानी एक साहूकार की पत्नी की है, जिसे लगा कि वो नियमों को यूं ही अनदेखा कर सकती है। आइए देखते हैं कि उसका क्या अंजाम हुआ। तो यहाँ हम उसकी पूरी यात्रा देख सकते हैं। शुरुआत होती है अमीर लेकिन कंजूस होने से। फिर एक साधु की मजाकिया अंदाज में दी गई सलाह मानकर वो सब कुछ गंवा बैठती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो पछताती है, सही रास्ता अपनाती है और आखिर में अपनी खोई ही दौलत वापस पा लेती है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब साधु उसे पहली बार चुनौती देते हैं। साधु के इसी एक सवाल ने असल में ये दिखा दिया कि वो कितनी नासमझ थी। उसे लगा कि वो अपने कामकाज से छुटकारा चाहती है, पर वो ये समझ ही नहीं पाई कि उन्हीं से तो उसके जीवन को एक मतलब मिलता था। और बस यही सोच उसके पतन का कारण बन गई। तो हमने देखा कि कैसे एक साधारण से घर में भी अहंकार और अनादर बर्बादी ला सकता है। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब देवताओं के राजा इंद्र ठीक यही गलती करते हैं। ये कहानी हमें एक बिल्कुल अलग, एक दिव्य स्तर पर ले जाती है। जरा सोचिए, स्वर्ग के राजा इंद्र अपने शानदार सिंहासन पर बैठे हैं, अपनी शक्ति और महिमा के घमंड में पूरी तरह डूबे हुए। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन उनका यही अभिमान, यही घमंड उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। जब उनके अपने गुरु बृहस्पति दरबार में आते हैं तो इंद्र अपनी जगह से उठना तो दूर, हिलते तक नहीं। सम्मान की एक छोटी सी चूक, अहंकार का बस एक पल और सब कुछ बदल जाता है। बृहस्पति गायब हो जाते हैं और उनके साथ ही इंद्र का दिव्य सुरक्षा कवच भी चला जाता है। अब अपनी हताशा में इंद्र एक भयानक गलती कर बैठते हैं। वो एक पवित्र ज्ञानी की हत्या कर देते हैं और उन पर लग जाता है ब्रह्म हत्या का पाप, जो वैदिक परंपरा का सबसे बड़ा अपराध है। ये एक ऐसा दाग था जिसे मिटाना लगभग नामुमकिन था। पता है, ये पाप इतना शक्तिशाली था कि इसे यूं ही खत्म नहीं किया जा सकता था। इसे कहीं तो जाना था। इसलिए ब्रह्मांड को संतुलन बनाने के लिए एक बहुत ही अनोखा रास्ता निकालना पड़ा। और तब महान देवता ब्रह्मा बीच में आते हैं। उन्होंने इंद्र के उस पाप को लिया और उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और इसे सौंप दिया, पृथ्वी को, पेड़ों को, स्त्रियों को और जल को। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक सौदा था। हर किसी ने पाप का एक हिस्सा तो लिया, लेकिन बदले में एक अनोखा वरदान भी पाया। ये एक बहुत ही खूबसूरत ब्रह्मांडीय संतुलन है जो दिखाता है कि कैसे हर श्राप में भी एक वरदान छिपा हो सकता है। तो हमारे पास एक कंजूस पत्नी की कहानी है और एक घमंडी राजा की। ऊपर ऊपर से तो ये दोनों बहुत अलग लगती हैं, पर असल में ये हमें एक ही सबक सिखा रही हैं। चलिए उन मुख्य संदेशों को समझते हैं। चाहे बात एक आम घर की हो या देवताओं के सिंहासन की, संदेश बिल्कुल साफ है। विनम्रता हमेशा अहंकार पर भारी पड़ती है, उदारता लालच से कहीं बड़ी है, और हाँ, अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। ये प्राचीन कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारे काम चाहे कितने भी छोटे क्यों न लगें, उनका असर हमेशा होता है। तो अगली बार जब कोई फैसला लेना हो तो उस साहूकार की पत्नी और इंद्र की कहानी जरूर याद रखिएगा। ये सिर्फ एक अनुष्ठान के बारे में नहीं है, ये एक बेहतर जीवन जीने की कला के बारे में है।